Good morning, students. This is your English book. Open it. मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी इसमें, लूज टूथ। इसको मैंने जो आपकी पिछली वीडियो थी उसमें शेयर किया था। इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया था आपके सामने। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो आज हम इसका वर्क करेंगे, ठीक है। ओपन योर पेज नंबर 40। पोएट्री कम्प्रीहेंशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसका। द पोएट हैज़ अ लूज डैश। पोएट के पास लूज क्या था? बेल्ट थी, टूथ था, बाइक थी या बटन था? क्या चीज़ लूज थी पोएट की? टूथ। आंसर इज टूथ। इसको टिक करना है। नंबर 2, द पोएट इज़ फीलिंग डैश बिकॉज ऑफ इट। जो पोएट है वो फीलिंग कर रहा था, उसको कैसा महसूस हो रहा था? हैप्पी, एक्साइटेड, सैड या कंफर्टेबल? तो इसमें आंसर इज सैड। पोएट को क्या सैड हो रहा, क्या फील हो रहा था? सैड। फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ इट। नंबर 3, द डैश ऑफ द पोएट सजेस्ट कॉर्न कॉब फॉर द डिनर। कॉर्न कॉब डिनर में खाने का सजेशन पोएट के लिए किसने दिया था? ब्रदर ने, फादर ने, सिस्टर ने या मदर ने? आंसर इज ब्रदर। जो उसका बिग ब्रदर था, बड़ा भाई था, उसने मम्मा को ये सजेशन दिया था कि डिनर में आज आप कॉर्न बनाना, जिससे जो पोएट का लूज टूथ था वो जल्दी टूट जाए, क्योंकि वो उसको टीज कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था ऐसी बातें करके। बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से जो भी सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है वो आपको उसके आगे लिखना है। द फ्रंट टूथ ऑफ द पोएट इज़ लूज। पोएट का जो फ्रंट टूथ था, सामने का दांत था, वो लूज है। दिस इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है। ही लॉस्ट 2 टीथ बिफोर। वह लॉस्ट मीन्स खो चुके थे उसके। क्या उसने अपने 2 दांत पहले ही खो दिए थे? नहीं, उनका पोएट का सिर्फ एक दांत पहले टूटा था, तो ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आपका हिज ब्रदर टीज हिम अबाउट हिज टूथ। उसका जो भाई था उसको टीज कर रहा था, परेशान कर रहा था अबाउट हिज टूथ, उसके दांत के बारे में। वो बड़ा भाई उसके लिए मजाक बना रहा था ना उसकी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द पोएट विशेज दैट ही वाज अ लिटिल ओल्डर। पोएट की ये विश थी कि काश वो थोड़ा सा लिटिल ओल्डर, थोड़ा सा और बड़ा होता। यस, दिस इज़ ट्रू। पोएट की ये विश थी कि मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो बड़े भाई का मजाक उड़वाना बंद कर देता, जो वो बड़ा भाई उसका मजाक बना रहा था। द पोएट हैज़ टर्न ब्लू। जो पोएट था वो ब्लू, ब्लू मीन्स सैड, सैड होना, वो दुखी था। ये ट्रू आएगा इसका, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसका थोड़ा सा वर्क आप लोग नोटबुक में करेंगे, ओके। इसमें सबसे पहले आप कंटेंट लिखेंगे इसका, पोएम का। लूज टूथ पहले चैप्टर्स नेम, फिर कंटेंट, जिसमें आपको 3 वर्क कराऊंगी मैं नोटबुक में। डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर। तो ये आपको आपके नोटबुक में करना है। और दूसरा वर्क है आपका डिफ़िकल्ट वर्ड। तो पहले आप पोएम का नेम डालेंगे, पोएम लूज टूथ, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड। इसमें पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है लूज, सेकंड है मिसिंग, थर्ड है थिंकिंग और फोर्थ है बिगर। फिर से नोटिस कर लीजिए, लूज, मिसिंग, थिंकिंग, बिगर। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो वर्क मैंने बुक में कराया है वो आपको बुक में करना है, जो वर्क मैं आपको नोटबुक में करा रही हूँ वो नोटबुक में करना है। ये ना हो कि बुक वाला वर्क भी आप मुझे नोटबुक में करके शो करें, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ नोटबुक में जो वर्क मैं दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में वही करके दिखाना है, ओके। नेक्स्ट वर्क है इसका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर नहीं, सॉरी, वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग, इसमें सबसे पहले पोएम लूज टूथ, वर्ड मीनिंग। ब्लू, ब्लू मीन्स फीलिंग सैड। मैंने बताया था ना कि जब पोएट्री होती है, पोएम होती है, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग
अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ब्लू, ब्लू मीन्स हम करते हैं नीला, लेकिन पोएट्री में इसका अर्थ है फीलिंग सैड, दुखी होना, दुखी महसूस होना। कॉर्न ऑन अ कॉब, अ कुक्ड मेज़, मेज़ मीन्स मक्का, पकी हुई मक्का जिसको पका चुके हों। फ़नी, स्माइल एंड लाफ बाय सी समथिंग। फ़नी का मतलब होता है स्माइल, मुस्कुराना, एंड लाफ और हंसना, बाय सी समथिंग, कुछ देखकर। कभी कभी हमें कुछ देख के हंसी आ जाती है ना, फ़नी, इसको फ़नी कहते हैं। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग है बच्चों। आज के लिए आपका बेटा इतना ही वर्क कराती हूँ। चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर और कर लीजिएगा। ठीक है, लूज टूथ पोयम, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट लूज। पोएट का क्या चीज़ लूज थी, क्या चीज़ ढीला था। द पोएट लूज आ बिग फ्रंट टूथ। पोएट का सामने का एक बड़ा दांत लूज था। व्हाट मेक्स द पोएट फील ब्लू। किस चीज़ ने पोएट को दुखी महसूस कराया। लूज टूथ मेक्स द पोएट फील ब्लू। लूज टूथ यानी जो ढीला दांत था, मेक्स द पोएट फील ब्लू, उसने पोएट को दुखी कर रखा था, जो सामने वाला उसका लूज दांत था। हु इज़ ही इन द पोयम। पोयम में ही का यूज़ किसके लिए किया गया है। ही इज़ यूज्ड फॉर पोएट्स बिग ब्रदर। ही का यूज़ पोएट के बड़े भाई के लिए किया गया है। वाई इज़ द पोएट अपसेट विद हिज ब्रदर। पोएट अपने ब्रदर के लिए अपसेट क्यों था, उसे अपने ब्रदर से क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। द पोएट इज़ अपसेट विद हिज ब्रदर बिकॉज हिज ब्रदर टीज हिम अबाउट हिज टूथ। पोएट अपने बड़े भाई से इसलिए अपसेट था क्योंकि हिज ब्रदर, उसका भाई, टीज हिम, परेशान कर रहा था उसे, अबाउट हिज टूथ, उसके दांत के बारे में, क्योंकि उसका भाई उसका बार बार मजाक बना रहा था और मम्मा से कह रहा था कि मम्मा खाने में आप मेज़ या कॉर्न बनाइएगा जिससे पोएट का दांत टूट जाए। उसका ऑलरेडी पहले एक दांत टूट गया था, तो उसको तो पहले से ये डर लग रहा था कि एक तो टूट गया, एक और टूटने वाला है, मेरे 2 दांत टूट जाएंगे। लेकिन उसके भाई को तो उसका मजाक बनाना था, उसको मजाक सूझ रहा था, तो इसलिए वो अपने भाई के साथ में अपसेट था। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क आज आपका कंप्लीट हो गया है पोयम का चैप्टर कंप्लीटेड, चैप्टर 5 कंप्लीटेड। ठीक है, और बच्चों आज आपका ये इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके 3 ही चैप्टर आने थे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, जो कि एक पोयम है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपका वर्क कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वर्क आपकी नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी रफली वर्क करके मुझे सेंड कर दें। ठीक है, आराम से, ज़्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा ही वर्क है, कुछ बुक में है, कुछ नोटबुक में है, तो इसको आप करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।